दोस्तों, सत्ता में पार्टी कोई सी भी रहे, चाहे राज्य में रहे चाहे केंद्र में रहे, नहीं बदलने वाले तो मुसलमानों के हालात। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो खुल करके मुसलमानों को अपना दुश्मन मान बैठी है और इस तरीके से प्रिटेंड करती है कि अगर कुछ भी हो जाए मुसलमानों को लेकर के वो अपनी जुबान तक नहीं खोलने वाले, और दूसरी तरफ वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसे मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिया और विपक्ष को पूरी तरीके से मजबूत बनाया, वो राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को मुसलमान कहने से भी कतराती हैं। अगर कहा जाता है तो सिर्फ कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ऐसा हो गया है और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल करने से भी कतराते हैं, जिसकी चीज़ें बार बार लोगों के सामने आ रही हैं। और जब राजनीतिक पार्टियां खुली तौर पर दुश्मनी दिखाने लगे मुसलमानों से, तो मामले लगातार बढ़ते चले जाएंगे और नहीं बदलने वाले मुसलमानों के हालात, जो एक के बाद एक लोकसभा चुनाव के बाद तकरीबन 15 से ज़्यादा मुसलमानों की हत्याएं जो हैं वो लिंचिंग के मामले में कर दी गई हैं। जहां साफ तौर पर ताज़ा मामला झारखंड के कोडरमा से सामने आया, जहां एक मस्जिद के पेशे इमाम को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो बाइक लेकर के जा रहे थे और एक हिंदू महिला से उनकी बाइक लड़खड़ाने के बाद हल्की सी टकरा गई और टकराने के बाद महिला के परिजनों ने और आसपास क्रिकेट खेल रहे लड़कों ने इस बुरी तरीके से इमाम की पीट करके हत्या कर दी, जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। और इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की खामोशी है और सिर्फ एक पार्टी खुल करके बोलती हुई नजर आई, सड़कों पर एहतजाज करती हुई नजर आई, वो है आज़ाद समाज पार्टी। जहां आज़ाद समाज पार्टी ने इमाम की हत्या के मामले में एक एहतजाज झारखंड में किया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, ये लाइन रोड नंबर 2 से आपको मैं बता दूं, आपने देखा कि आज़ाद समाज पार्टी खुल करके मुस्लिम मुद्दों पर बोलती हुई नजर आ रही है, सड़कों पर निकलती हुई नजर आ रही है, जहां साफ तौर पर मुर्दाबाद, झारखंड सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई नजर आए। और ऐसा कहना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि हेमंत सोरेन को जब जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आवाज़ बुलंद करती हुई नजर आई, पर एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं मुसलमानों की, पर कोई राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से सड़क पर निकलती हुई सिर्फ मुसलमानों के लिए नजर नहीं आई, और बल्कि कतराते हुए नजर हर बार तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आई हैं। जहां आज़ाद समाज पार्टी के डेलीगेशन भी मौलाना शहाबुद्दीन के परिवार से मिला। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अंतिम समय तक ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पूरा भीम आर्मी जो है ना, पूरा देश का भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद जी आपसे साथ खड़े हैं, आपको कहीं से भी डरने का जरूरत नहीं है। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। आपकी बात हुई तो कासिम रजा सिद्दीकी से, कासिम रजा सिद्दीकी जमशेदपुर की वजह से मैं अभी बात कराऊंगा। वजह समझ पाएंगे, हो सकता है कि वो भी आपसे मिलने के लिए एकदम हर कदम पर हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कहीं से आपको डरने की जरूरत नहीं, कहीं से भी आपको डरने की जरूरत नहीं। माता जी, आप हाथ में जोड़िए। हम लोग दुखी हैं कि हमारे देश में आपके जैसे लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, अपने ही देश में, और उस अत्याचार से निपटने के लिए हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, कदम से कदम मिला। आपको मन छोटा देखिए, जो होना था वो तो हुआ, उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन इसमें जितने भी हत्यारा लोग शामिल हैं उन लोगों को भी हम लोग चैन से घर में सोने नहीं देंगे। ये आप एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग भीम आर्मी का ये वादा है, भीम आर्मी जो कहता है वही काम किया है आज तक। पूरा भीम आर्मी का टीम आप लोगों के साथ है। आप लोग निश्चिंत रहिए। इस मामला को हम लोग सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए थे, अब इस मामला को हम लोग अपने सिरे से उठाएंगे। अभी तो सिर्फ हम आपसे भेंट करने के लिए आए थे। आप देखिए, ये मामला झारखंड में कहाँ कहाँ उठता है, पूरे देश में कहाँ कहाँ उठता है। आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद सदन में आपका बात उठाने जा रहा है।
उन्होंने कहा है हमें कि जाओ पीड़ित परिवार से मिलो, और वो फिर सदन में आपकी बात उठाएंगे, देश का सदन है वहाँ पे। तो आपका बात बहुत दूर तक फैल गया है। किसी का ये हिम्मत नहीं है कि आप लोगों के ऊपर दबाव बना सके और गलत रिपोर्ट तैयार करके और गुमराह करने का प्रयास कर सके। किसी का हिम्मत नहीं है। मामला बहुत हाईलाइटेड है, बहुत उच्चा तक है। पुलिस तो हम लोगों को धमकी दे रही थी, लेकिन मेरा मोबाइल। आपने देखा कि किस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन के परिवार से डेलीगेशन जो है वो मिला और उन्होंने साफ तौर पर कई बड़ी मांगे की हैं, जहां ये मांग की गई है और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख ने भी इस आवाज़ को बुलंद किया है। जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की है कि झारखंड के कोडरमा जिले में मस्जिद के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन जी की मॉब लिंचिंग कर हत्या करने की घटना दुखद है, ये दंडनीय भी है। अभी इस घटना के विरोध में आज़ाद समाज पार्टी ने जमशेदपुर यूनिट द्वारा प्रदर्शन किया गया है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे प्रदेश में न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन को मजबूत करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो इन हत्यारों को गिरफ्तार करें। और साथ ही साथ ये भी मांग की गई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कि मैं झारखंड सीएमओ से मांग करता हूं कि इस लिंचिंग में शामिल दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएं और मृतक मौलाना शहाबुद्दीन जी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा आश्रित कर उन्हें सरकारी नौकरी परिवार के एक लोगों को दी जाए। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 कानून पूरे देश में लागू हुआ है। झारखंड कोडरमा मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले मौलाना शहाबुद्दीन के दोषियों के विरोध में BNS की धारा 103/2 के तहत भी कार्रवाई की जाए। जहां खुल करके आज़ाद समाज पार्टी द्वारा जो है ये मांग की गई और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस मांग को बुलंद किया। और जब ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं तो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी नहीं बल्कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं, जहां ये बताया गया कि रघुनिया डी निवासी मौलाना साहिबुद्दीन मौत को लेकर बुधवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने मौलाना साहब के पैतृक निवास जयनगर थाना क्षेत्र के रघुंडिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण और परिजनों से घटना की जानकारी ली और परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन घटना कैसे घटी उसके भी जांच की जा रही है। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मृतक के गांव से भी कुछ जानकारी दी गई है, साथ ही साथ घटना स्थल से भी कुछ जानकारी प्राप्त। पूरे मामले की अल्पसंख्यक आयोग अलग से टीम गठित कर इसकी जांच करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश भी करेगी, जिसकी तस्वीर लगभग साफ है कि जहां एक तरफ मुसलमानों को मुसलमान कहने से कतराया जा रहा है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी खुल करके मुसलमानों के मुद्दे पर चाहे संसद में हो वो सड़क पर हो खुल करके नजर आने लगी है।